अमेरिका और ईरान मतलब दशकों से जो तनाव चला आ रहा है, टकराव की एक कह सकते हैं काफ़ी उलझी हुई कहानी है। आज हम हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर इस रिश्ते के कुछ अहम मोड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो सबसे पहले अ, अभी की क्या स्थिति है, मतलब 24 जून 2025 तक जैसा स्रोत बता रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने ईरान पर कोई सीधा फुल स्केल सैन्य हमला तो नहीं किया है। जी नहीं, वैसा तो नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन तनाव वो बहुत ज्यादा है। इसमें ड्रोन हमले हुए हैं, साइबर अटैक्स हुए हैं, कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं और वो समंदर में भी टकराव चलता रहता है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया था 2018 में, जब अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था। हाँ, JCPOA जिसे कहते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। बहुत सख्त, मतलब बहुत कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं था, है ना? इसने तो सालों की डिप्लोमेसी में पानी फेर दिया। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि स्रोतों में साफ बताया गया है, इस एक कदम ने तनाव को बहुत तेजी से बढ़ाया। फिर ईरान ने भी जवाब दिया। उन्होंने वो यूरेनियम एनरिचमेंट, मतलब परमाणु ईंधन बनाने की प्रक्रिया, वो फिर से शुरू कर दी। हाँ और जो समझौते की सीमा थी उससे ज्यादा। हाँ और इसके बाद जून 2019 में वो एक और बड़ी घटना हुई थी, ड्रोन वाली। जी हाँ, जब ईरान ने अमेरिका का एक बड़ा निगरानी ड्रोन RQ-4 ग्लोबल हॉक मार गिराया था। और उस घटना ने तो जैसे आग में घी का काम किया। अमेरिका कह रहा था कि ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में था। ईरान का दावा था कि उसने ईरानी सीमा का उल्लंघन किया था। हाँ, और देखिए, स्रोतों में भी इस बात पर थोड़ी अलग अलग बातें हैं कि ड्रोन असल में कहाँ था। और यही दिखाता है कि सिचुएशन कितनी नाजुक थी। रिपोर्ट तो यही कहती हैं, ये दिखाता है कि दोनों पक्ष सीधी मिलिट्री टक्कर के कितने कितने करीब आ गए थे। फिर जनवरी 2020 में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। हाँ, वो जनरल सुलेमानी वाली घटना। जी, जब अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी, और ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति के सीधे आदेश पर हुआ था। तो वो जो जानकारी हमारे पास है, उसके हिसाब से क्या ये सिर्फ एक कमांडर की मौत थी, या इसका मतलब कुछ और गहरा था? नहीं, ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या से कहीं ज्यादा था। स्रोतों से यही पता चलता है, इसने एक तरह से जो प्रॉक्सी युद्ध के नियम थे उन्हें बदल दिया और सीधे टकराव का खतरा, मतलब अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया। अच्छा। ईरान ने फिर जवाबी कार्रवाई की। इराक में जो अमेरिकी ठिकाने थे उन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, मतलब लंबी दूरी की मिसाइलें। ओहो। हाँ, हालांकि किसी अमेरिकी सैनिक की मौत तो नहीं हुई, पर 100 से ज्यादा सैनिकों को दिमागी चोटें आईं, TBI जिसे कहते हैं। तो ये दिखाता है कि हमले कितने गंभीर थे। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो टकराव है, ये सिर्फ सीधी मिलिट्री एक्शन तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि लड़ाई कई मोर्चों पर चल रही है। एक तरफ तो वो हुर्मुज जलडमरू मध्य है। हाँ, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक। जी, वहाँ लगातार समुद्री तनाव बना रहता है। कभी जहाज रोक लिए जाते हैं, कभी जब्त कर लिए जाते हैं, ये सब चलता रहता है। और दूसरी तरफ है प्रॉक्सी युद्ध। प्रॉक्सी युद्ध? अच्छा, ये क्या होता है, थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, मतलब ऐसे गुट जो किसी देश के लिए परोक्ष रूप से लड़ते हैं, सीधे तौर पर नहीं। तो स्रोतों के अनुसार ईरान पर आरोप है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह हैं, यमन में हूती विद्रोही हैं, और इराक और सीरिया में जो शिया मिलिशिया गुट हैं, जी। इनका इस्तेमाल करके अमरीकी हितों को और अमरीका के सहयोगियों को निशाना बनाता है। अच्छा, और अमेरिका? जवाब में अमेरिका में भी समय समय पर इन मिलिशिया समूहों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष युद्ध चलता रहता है। और एक और मोर्चा है जिसके बारे में स्रोत बात करते हैं, साइबर युद्ध, डिजिटल दुनिया में लड़ाई। हाँ बिल्कुल, ये आज के जमाने के टकराव का एक अहम पहलू है। स्रोत ये बताते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ साइबर हमले करते रहे हैं। जैसे? खबरों के मुताबिक अमेरिका ने 2019 की वो जो ड्रोन घटना थी, उसके बाद ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम को निशाना बनाया था, उसे निष्क्रिय करने की कोशिश की थी। ओके। और वहीं ईरान पर भी आरोप लगे हैं कि उसने अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी वेबसाइट्स और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन पर साइबर हमले किए हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें जी, तो हमने स्रोतों के आधार पर परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने और उसके नतीजों को देखा। फिर वो ड्रोन गिराए जाने की घटना, जनरल सुलेमानी की हत्या जिसने तनाव को एकदम पीक पर पहुंचा दिया। जी। फिर लगातार चलता समुद्री और प्रॉक्सी तनाव, और ये अदृश्य लेकिन खतरनाक साइबर युद्ध। ये सब अहम बिंदु हमने
कवर किए। हाँ, और ये सारी बातें मिलकर यही दिखाती हैं कि ये अमेरिका ईरान टकराव कितना बहुस्तरीय है, कितना कॉम्प्लेक्स है। इसमें सीधी सैन्य झड़पों का खतरा तो है ही, लेकिन साथ ही आर्थिक प्रतिबंधों का, प्रॉक्सी युद्ध का और ये डिजिटल हमलों का एक पेचीदा जाल भी बुना हुआ है, जैसा कि हमारे स्रोत साफ बताते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों में जो लगातार टकराव की घटनाएं बताई गई हैं और जो गहरा अविश्वास दिखता है दोनों तरफ, उसे देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि क्या भविष्य में किसी तरह की आपसी समझ या बातचीत की कोई गुंजाइश नजर आती है? ये एक सोचने वाली बात है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।